हैं खबरों वाले शेयर्स का और नतीजों का। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिजल्ट से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक के नतीजे देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और अगर बात करें यूनाइटेड स्पिरिट्स की तो यहाँ पे थोड़े मजबूत जो है आंकड़े देखने मिले, स्पेशली जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें इंप्रूवमेंट है। हालांकि मैनेजमेंट ने जो है एक कॉशियस कमेंट्री दिया है, वो कह रहे हैं कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले ग्रोथ को लेके। पिडलाइट के नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है सिक्वेंशियली ईयर ऑन ईयर बेसिस वो लगभग 10% ऊपर है। एलटी फाइनेंस होल्डिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। हैवल्स इंडिया लेकिन अनुमान से कम नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो ऐड एक्सपेंसेस बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर आया है, लेकिन सारे सेगमेंट्स में जो है अंडर परफॉर्मेंस आई है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो है अनुमान से कम नतीजे देखने मिले हैं। टाटा एलेक्सी ये भी फोकस में रहेगा, सॉफ्टवेयर कंपनी रिलेटेड है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर सिक्वेंशियली देखने मिले। लेकिन उग्रो कैपिटल स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है, शानदार नतीजे आए हैं। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में 28% का उछाल है, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। और आखिर में बात करें इंडस टावर्स की तो इसके भी नतीजे जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। ओके, तो ये हैं कुछ नतीजे जिन पर कि आज फोकस रहेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा। हीरो मोटोकॉर्प के जो एनुअल एनालिस्ट मीट हुई थी जहां पे कंपनी ने दो अहम बात कही है। सबसे पहला कि 100 से 125 सीसी के जो कैटेगरीज हैं मोटरसाइकिल्स के, वहां पे ग्रोथ कंपनी देख रही है और अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाली है। और इसके अलावा ईवी लॉन्चेस में भी लगभग 4 स्कूटर लॉन्च करेंगे विद साल 2025 में। वही रेलिगर एंटरप्राइजेज में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, सीसीआई ने अप्रूवल दे दी है कि जो बर्मन फैमिली हैं डाबर के, वो अपनी स्टेक जो 5.27% स्टेक है उसको वो अक्वायर कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होगा कि जो दूसरा जो अप्रूवल है ओपन ऑफर का कि और 26% स्टेक ले ले कंपनी में, वो भी अब लागू हो जाता है। करंटली अभी लगभग आप कह सकते हैं बर्मन फैमिली का 21% स्टेक है और ये 53% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी स्टेक तक जा सकता है, क्योंकि अब सीसीआई अप्रूवल भी आ गई है। हालांकि और भी अप्रूवल्स बाकी हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की राइट्स एंटाइटलमेंट में इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। इनके जो राइट्स इशू है, प्रमोटर्स ने लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन ओपन मार्केट में की है और सोसाइटी जनरल जो एक एफआई है उन्होंने भी बाई किया है। मैन इंडस्ट्रीज़ 250 करोड़ जो है रेज करेंगे अपनी इक्विटी के जरिए और उनके नंबर्स भी लार्जली इनलाइन आए थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सीसीआई अप्रूवल आ गई है उनकी मर्जर फिनकेयर के साथ। और आखिर में रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा, क्योंकि अब इनको जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट ऑर्डर जो है अयोध्या एरिया में जो है मिलने लगे हैं। ओके, ठीक है। तो ये कुछ खबरें हैं और नतीजे जिस पर की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।